हेलो एवरीवन, सब बढ़िया होंगे। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर जो 8, क्लास 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, उसमें एक्सरसाइज हमारी 8.2 चल रही थी। आज हम उसके थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे 8.2 के। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी आज इन दो क्वेश्चनों से। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले मैंने दो क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें वीडियो में जाकर देख सकते हो। इफ टेंजन ए प्लस बी इज इक्वल में √3, टेंजन ए माइनस बी इज इक्वल में 1/√3। तो ये ना अलग अलग वैल्यूज दे रखी है बेटा। इसको सोल्व करने के लिए ना आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यूज क्या है। तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले क्या लिखोगे, टेंजन ए प्लस बी इज इक्वल में √3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजन √3। मतलब कि टेंजन, हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं बेटा, √3 किसकी वैल्यू होती है, टेंजन 60 डिग्री पर होती है, राइट। टेंजन से टेंजन कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगी, पहली इक्वेशन ए प्लस बी इज इक्वल में 60 डिग्री। सेकंड ये उठाएंगे, क्या दे रखा है बेटा, टेंजन ए माइनस बी इज इक्वल में 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजन 30 डिग्री। टेंजन से टेंजन कैंसिल, तो ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 30 डिग्री। ये होगी सेकंड नंबर इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्विंग करेंगे हम, तो a प्लस बी इज इक्वल में 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल में 30 डिग्री, दो इक्वेशन आ गई। अब ये कह रहा है कि जो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो एंगल है, बिल्कुल एंगल 60 और 30 डिग्री आ रहे हैं, कि इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो भी 90 डिग्री आ रहा है। तो हमें फाइंड क्या करनी है, ए और बी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करोगे तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल क्यों होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 बाई में 2, 2 से इसको कट करेंगे कितना डिग्री आ जाएगा मेरे पास, a क्या आएगा बेटा 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या निकालना है, b। तो किसी भी इक्वेशन में पुटिंग a इज इक्वल में 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर आप पे डिपेंड करता है, किसी पे भी पुट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, a प्लस बी इज इक्वल में 60 डिग्री, a प्लस a की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने 45, प्लस यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 15 डिग्री। जब मैं 45 में 15 डिग्री ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। जब मैं इधर पुट करता हूं तो ये मेरे पास एंगल बनेगा बेटा 0 डिग्री एंगल 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो 0, इन दोनों को ऐड करूंगा 60 डिग्री, मतलब कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ये वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई। और यहाँ से हमने a की वैल्यू भी निकाल ली और किसकी वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली। ये लास्ट में आपने करना है बेटा, ठीक है। कई टीचर नहीं करवाते, लेकिन आपने ये करना है, तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आप ये जरूर करके जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। स्टेट वेदर ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ना ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम दो पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर अगले दो पार्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें दो चार चार पांच पार्ट्स हैं, तो पांच पार्ट को सोल्व करेंगे। पहले दो पार्ट को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल में साइन ए प्लस साइन बी। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, साइन ए प्लस बी, कोई भी आप नंबर ले लो। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने ए को तो लेट कर लिया 30 डिग्री एंड बी को लेट कर लिया भाई 60 डिग्री, टोटल वैल्यू होगी 90 डिग्री, ठीक है। 90 तक के आप नंबर ले सकते हो कोई बीच में। तो यहाँ पर मैंने इसमें पुट किया 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो मेरे पास वैल्यू आई बेटा साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये हो गया मैं वेरीफाई। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। सेकंड वन यहाँ 60 आएगा बेटा, 30 प्लस 60 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री। साइन साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की जगह आप पुट करोगे
30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह आप पुट करोगे 60 डिग्री। जब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो इसकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और √3/2 किसकी होती है? साइन 60 डिग्री। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई ये। तो इसका हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? तो ये अब करेंगे बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो 0 डिग्री से लेकर एंगल जो निकाले वो आपका 90 डिग्री तक होना चाहिए। I90 से कम भी हो और 90 डिग्री के कम। अगर मान लो मैंने यहाँ पर साइन 0 रखा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू लो। साइन किसकी लोगे आप? 30 के बाद कौन सी एंगल आता है? 45 डिग्री। फिर कौन सा आता है बेटा? 60 डिग्री। फिर कौन सा आता है? 90 डिग्री। अगर ये बढ़ते क्रम में होगा, मतलब कि अगर यहां से ये इंक्रीज होता जाएगा तो हमारा ये आंसर ट्रू निकलेगा। अदरवाइज अगर ये कम वैल्यू होगी इसकी तो ये हमारा आंसर क्या निकलेगा? फॉल्स निकलेगा। जैसे अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं, राइट। ऐसे ही साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, 1/√2। ऐसे ही साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो पॉइंटों में जाएगा, ऐसे जाएगा 0.707। ठीक है। ऐसे √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.866। ठीक है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देखो यहां से वैल्यू देखो आपकी बढ़ रही है। पहले 0 थी, फिर 0.5 हुई, फिर 0.7 हुई, फिर 0.8 हुई, फिर कहां पहुंच गई? 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पर इसने बोल रखा है दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज ऑफ थीटा इज इंक्रीज। मतलब कि जितने भी आप नंबर इसमें थीटा एंगल डालोगे वो आपके बढ़ते बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसका मतलब जो ये आंसर निकल गया वो हमारा क्या निकल गया? ट्रू निकल गया। क्या निकल गया? ट्रू। ठीक है। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है उसमें cos थीटा दे रखा है। हमने सेकंड पार्ट किया था उसमें साइन थीटा की वैल्यू बतानी थी। तो जो आपने टेबल मैंने आपको करवाई थी उस टेबल को जैसे साइन थीटा, cos थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, इस तरीके की जितनी भी वैल्यूज है वो मैंने बताई हुई है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। और इसमें अलग अलग वैल्यूज आपको इसमें बतानी है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है। 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, इस तरीके से आपको सारी की सारी वैल्यूज आपको इसके अंदर लिखनी है। जैसे मान लो सबसे पहली वैल्यू क्या आती है? cos 0। क्या आती है? cos 0 मतलब कि 1। ये भी इंक्रीजिंग बताना है, मतलब कि 1 से बड़ी वैल्यू बतानी है। cos के 0 के बाद कितनी आती है? 30 डिग्री। फिर क्या आता है? 45 डिग्री। फिर क्या आता है बेटा? 60 डिग्री। फिर क्या आता है? 90 डिग्री। यही चीज हमने लास्ट में की थी। अब 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। अब यहां से पता ही चल रहा है कि ये वैल्यू 1 से स्टार्ट है एंड हो रही है 0 से। तो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन पूछा क्या था उसने? इंक्रीज वैल्यू। यहीं से हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या निकलेगा? फॉल्स निकलेगा। लेकिन हमने इसकी वैल्यूज भी रख के बतानी है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। ठीक है। और तीसरी आती है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। 1/2 जो इसकी वैल्यू होती है 0.5। इसकी वैल्यू जो होती है बेटा 0.8 के आसपास होती है। ये होती है 0.707 के आसपास। क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वो हमने साइन किया था वो cos का अपोजिट है। ठीक है। तो मैंने आपको बस यही चीज सिखाने के लिए यहाँ पर मैंने समझाया ये कि जो वैल्यू आपकी डिक्रीज होएगी, ठीक है, लेकिन पूछा क्या था इसने? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़नी चाहिए वैल्यू, लेकिन यहां से क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो मैंने एक 0 को सॉल्व किया और एक 90 डिग्री को सॉल्व किया। पहले आ गई 1 फिर आ गई 0। इसका मतलब ये डिक्रीज हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी करना था। ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करेंगे बेटा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि जो साइन थीटा है ना वो cos थीटा के इक्वल है। आपको ऐसे थीटा के एंगल रखना है थीटा जिससे ये दोनों इक्वल आ जाए। और अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो ट्रू होगा, अगर इक्वल नहीं आते तो वो फॉल्स होगा। तो आपकी मर्जी है कि कोई भी एंगल लेके देखो। ठीक है। अगर एक की पॉसिबिलिटी होती है और दूसरा एक मान लो मैंने 30 डिग्री रखा
कि वो ट्रू निकल गया, मान लो बाई चांस ट्रू निकल गया। अगर मान लो 90 डिग्री रखा, वो फॉल्स निकल गया। तो अगर एक आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है भाई, पॉसिबिलिटी नो की निकल रही है और एक पॉसिबिलिटी यस की निकल रही है, तो इसका मतलब फॉल्स होगा। वो नाइदर नोर की कंडीशन में हमेशा आंसर क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, सेटिस्फाई आपको सारे के सारे एंगल होने चाहिए इसके अंदर। अब एंगल सेटिस्फाई नहीं होंगे तो इसका मतलब आंसर क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा। मान लो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया 45 डिग्री, क्या लिया 45 डिग्री। मैं दो एंगल पुट करके देखूंगा, अगर दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो हमारे ये सारे के सारे एंगल सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो अगर एक होता है और दूसरा नहीं होता तो नाइदर नोर की कंडीशन में हमेशा आंसर क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा। मान लो मैंने एंगल लेट कर लिया यहाँ पर 45 डिग्री का, ठीक है। तो 45 डिग्री में जब इसके अंदर ऐड करूंगा और कोस के अंदर भी 45 डिग्री ऐड करूंगा, तो इन दोनों का जो रिजल्ट निकलता है बेटा 1/√2 निकलता है। तो देखो यहां से तो मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ 45 डिग्री से, ठीक है। और एक मैं जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, वो एंगल रखूंगा। मान लो मैंने यहाँ पर 30 डिग्री लिखा, क्या लिखा 30 डिग्री लिखा है यहाँ पर। साइन ले लिया बेटा 30 डिग्री, ठीक है। और कोस भी ले लिया मैंने 30 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/√3/2 के आसपास होती है, सॉरी इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो अब देखो यहाँ पर एक में तो मैं सेटिस्फाई हो गया, लेकिन एक में मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसका मतलब जहां पर नाइदर नोर कंडीशन निकलेगी भी, वहां पर हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो फॉल्स निकलेगा। क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा फॉल्स होगा। तो आपको समझ आया होगा। इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो अब हम करेंगे, ठीक है। ऐसे ना मुझे, ठीक है भैया ऐसे ना देखो मुझे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो बेटा, कोट ए इज नॉट डिफाइंड। आपको कोट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड में लानी है, लेकिन ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0। जब ए की वैल्यू एंगल में 0 पुट करते हो तो हमारा जो क्या रिजल्ट निकलना चाहिए, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कोट ए किसके इक्वल होता है बेटा, कोस ए बाय में साइन ए, राइट। ए की वैल्यू मैंने रखी 0, कोस की वैल्यू साइन की वैल्यू क्या रखी, 0। अब मेरे को एक बात बताओ, कोस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, जिसको हम क्या करते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। जिसका जो इन्फिनाइट होता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्या हो सकती है, क्योंकि इसका अभी आगे भी कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, राइट। तो ये होगी हमारी अनडिफाइंड, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड वैल्यू। अगर 0 के बारे में कोई वैल्यू आ जाती तो वो डिफाइन होती। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, मेरे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है आपकी वजह से। तो आप हो तो हम हैं, तो आपको ये बिल्कुल कंटेंट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।